ध्यान दो बच्चों, 12th बोर्ड का एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा टॉपिक है? ट्रिग्नोमेट्री। अब आपने 10वीं में पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। कई बच्चे होंगे जिनका 10वीं में अच्छे से हुआ नहीं। कौन कौन बच्चे हैं जिनका हुआ नहीं अच्छे से? अरे तो क्लास को थी ना, ट्रिग्नोमेट्री को नहीं थी। हाँ ठीक, हाँ जो बच्चे क्लास को थे ही नहीं 10वीं को, उनका तो बहरहाल हुआ ही नहीं होगा। जो थे क्लास को उनका कुछ अच्छे से हुआ होगा। वैसे 10वीं के लेवल तक का ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो ऑलरेडी अपन चैनल पे डाल चुके हैं, बहुत पुराना, लेकिन फिर से थोड़ा सा अपडेट करके इसको अभी जोड़ देते हैं नए के साथ। ओके ठीक। वो देख रहा तो बाहर बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कुत्ते उत्ते के पिल्ले के साथ खेलेंगे ना तो चलो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अपने चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री नहीं है लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, लेकिन अपन आज पढ़ने वाले थोड़ा सा बेसिक जो कि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, और बाद में अपन शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मैंने आपको पहली बात समझाई, फंक्शन का मतलब क्या होता है कि नहीं? फंक्शन का मतलब होता है कि कई लोगों का एक जगह पे आना, इसको अपन फंक्शन मानते हैं। बर्थडे का फंक्शन, शादी का फंक्शन, एंगेजमेंट का फंक्शन, और कई ढेर सारे फंक्शन होते हैं अलग अलग। कई लोग जब एक जगह पे आते हैं तो उसको अपन बोलते हैं फंक्शन। वैसे ट्रिग्नोमेट्री की कई सारी चीजें एक जगह पे आ गई, ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे टर्म एक जगह पे आ गए, तो क्या तैयार होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक। इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं जो कि बहुत काम में आएगा फिजिक्स के लिए, याद रखना, ध्यान दो। ट्रिग्नोमेट्री शब्द बना है 3 शब्दों से। एक है ट्राई, पूरा पढ़ोगे तो ट्रिग्नोमेट्री बोलना, केवल इतना पढ़ो तो इसको ट्रीने बोलने का। अरे ट्रिग्नोमेट्री में से इसको काटोगे तो इसको टिरीने बोलने का, टिरीगनो नहीं, ट्रिग्नोमेट्री, और इसको काटो तो ट्राई। ये होगा ना, आपको केमिस्ट्री में होता है डाई, ट्राई, टेट्रा, क्वांटा, कुछ ऐसा होता है ना, पेंटा, हेक्सा, क्या होता है? और पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। सही है? नोना डेका सही है क्या गलत है? हाँ, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री आती है, उतनी तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। अब 10 के आगे आपको पता नहीं होगा, मुझको पता है। पूछो क्या? बताऊंगा नहीं मैं, ध्यान दो, टाइम वेस्ट मत करो, इधर ध्यान दो। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई, ट्राई का मतलब है 3, थ्री, यहां पे टीरी का मतलब है थ्री। क्या मतलब है? 3। ट्राई का मतलब होता है बच्चों 3। दूसरा शब्द है बच्चों इसमें बना हुआ गोनो, गो नो, गो नो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गो नो? अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गो नो? ये सही बच्चा है, गो नो, मत जाओ, है ना? ऐसा ही, मत जाओ, गो मत जाओ, गो जाओ, नो मत जाओ। गोनो का मतलब होता है, बहुत शर्माता है वो, गोनो का मतलब होता है साइड्स, एंड मीनिंग ऑफ मेट्री इज मेजरमेंट। थ्री साइड का मेजरमेंट, इसका मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। अब 3 साइड है किसको? ट्रायंगल को। ऐसा कोई स्क्वायर तूने देखा है जिसको 3 साइड है? ऐसा कोई सर्कल देखा है जिसको 3 साइड है? क्या देखा है जिसको 3 साइड हैं?
ट्रायंगल, वेरी गुड, ट्रायंगल। यानी इस पूरे चैप्टर में जो बातें करेंगे जनरली वो किसकी करेंगे? ट्रायंगल की बातें करने वाले। अब जरूरी नहीं कि प्रैक्टिकली हम कोई नोटबुक वोटबुक या किसी के ऊपर के ट्रायंगल की बातें कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस दीवार को अगर देखोगे, चलो बोर्ड को देखो, बोर्ड दिखाई दे रहा, बोर्ड की एक साइड ये वाली, ये छोर, एक नीचे वाला छोर, अगर मैं बोर्ड को काट दूं, मैंने तोड़ दिया, मैंने तोड़ दिया, बीच में से मैंने तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद मैंने यहां से सीधा इसे जोड़ दिया, मैंने जोड़ दिया। ठीक है, थोड़ा सीधा नहीं भी होगा तो है कि नहीं, फुल गया है वो, थोड़ा सा फुल गया, इसकी वजह से हुआ होगा। तो हमने कहा ये वाला साइड, वो वाला साइड, और मैंने यहां से अगर उसको जोड़ा तो क्या तैयार हुआ? ट्रायंगल। ये दीवार नीचे वाली, ये ऊपर वाला छोर, मैंने उस छोर को रस्सी बांधी, इस छोर को बांध दिया, क्या तैयार हुआ? ट्रायंगल। यानी ट्रायंगल हर जगह पे है, ट्रायंगल कहीं पे भी। आपने फोटो निकाले होंगे, आपने फोटो में देखा नहीं? फोटो में आपने देखा होगा, अरे फोटो शूट करते हो ना आप लोग, ऐसा नहीं करते, मुंह दिखाते ना ऐसा अंदर से, नहीं? अच्छा वो ऐसा रहता क्या? मैं कंफ्यूज हो गया, मैं मैथ्स का टीचर, मुझे क्या पता आप कैसे निकालते हो, मुझे लगा ट्रायंगल ही दिखा रहे हो। ध्यान दो। अच्छा आ जाओ मुद्दे पे। तो मान लो कोई पेड़ है, एक अशोका ट्री होता है, होता है ऐसे, क्या ऐसे होता है? सेम। बोलो क्या चित्र निकालने में मैं बहुत माहिर हूं? ध्यान दो, ये जो अशोका ट्री है, मान लो इधर सूरज है, ओके, और उसकी परछाई गिर रही है, यहां पे उसकी गिरी परछाई, ये देखो, ये उसकी क्या है? परछाई। उधर से धूप आई, उसने गिराई परछाई, हाय 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 हाय। अगर मैं इसके इस वाले छोर से इस वाले छोर तक ऐसे एक लाइन खींचूं तो क्या तैयार हुआ? मान लो कोई बच्चा खड़ा है, आपको लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन छोटा बच्चा है और खड़ा है, और फिर से सूरज मामा ने उधर से रोशनी चमकाई और इसकी गिर गई नीचे परछाई। ये देखो, अगर मैं परछाई वाले बच्चे के सिर से लेके सिर तक लाइन खींच दूं तो क्या तैयार हुआ? ट्रायंगल। जहां जहां पे भी ऐसी चीजें आएंगी जहां पे तैयार होता जाएगा ट्रायंगल, वहां पे जिक्र किसका होगा? ट्रिगोनोमेट्री। किसका जिक्र होगा? ट्रिगोनोमेट्री। वहां पे जिक्र होगा ट्रिग्नोमेट्री का। जब भी तीन साइडें कहीं पे भी हमें दिखाई दे, हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अब इसको समझने के लिए पहले अपन समझेंगे एक ट्रायंगल। क्या समझेंगे? एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम बच्चों होता है बच्चों चूहा। क्या होता है बच्चों? उसको बोलते हैं रैट। क्या बोलते हैं? RAT, रैट। रैट बोले तो चूहा, लेकिन मैथमेटिक्स में रैट का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसको बोलते हैं राइट, और आमतौर पे टीचर भी इसको गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ना, राइट एंगल्ड, जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो तो इसको कहा जाए राइट एंगल्ड। राइट एंगल नहीं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। बात चमकी। ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर हो एक राइट एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर हो एक राइट एंगल, जिसके अंदर हो एक राइट एंगल, ऐसा ट्रायंगल, इसको कहना रैट। ये तो समझा? नहीं समझा? ये तो समझा। इसको बोलना राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होए बच्चों जिसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल है। अब ये अगर 90 डिग्री और मैं अगर कहूं ये थीटा, ये अगर 90 डिग्री और ये अगर मैं कहूं थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा। थोड़ी थोड़ी ज्योमेट्री भी समझते हो, छोटी मोटी चीजें, ओके। हालांकि ये आपको आता भी होगा, हो सकता है भाई, हो सकता है कुछ बच्चे कच्चे हों लेकिन अच्छे हों, तो उनके लिए अपन थोड़ा सा और धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि उनको भी सब समझ में आ जाए। ध्यान दो, मैंने कहा मान लो इसको नाम है ABC, क्या है बच्चों? राइट एंगल कहाँ पे? B पे। तो मैं इसको लिखूंगा एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एंगल CBA इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब भी कोई एंगल लिखा जाए, क्या लिखा जाए? एंगल लिखा जाए। जैसे कि मान लो मैंने कहा एंगल PMQ, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं M एंगल की। किसकी? M की। बात किसकी कर रहा हूं? M की। अगर मैं कहूं एंगल MPQ 30 डिग्री है, 30 डिग्री मान लो MPQ 30 डिग्री है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? P की। यानी एंगल P बराबर कितना है? 30 डिग्री। बात चमकी। जब भी एंगल के सामने तीन चीजें लिखी गई हैं तो ये बीच वाला जो है ना, हम उसकी बात करते हैं, ऑलवेज याद रखना, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने कहा एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक एंगल है जो कि है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। एक 90, दूसरा अगर थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये जो थीटा होता है बच्चों, इस थीटा के सामने जो साइड होती है, सामने, उसको बोला जाता है अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का मतलब होता है थीटा के सामने वाली साइड। बच्चम की, अपोजिट का मतलब विरुद्ध नहीं, सामने। यहां पे अपोजिट का मतलब क्या है? सामने। हालांकि यहां पे लोग ऐसे भी मान के चलते कि उसके अपोजिट है। अपोजिट का मतलब विरुद्ध नहीं, विरोध मानते हैं, विरुद्ध नहीं, थीटा के विरुद्ध साइड को, विरुद्ध नहीं, सामने, है कि नहीं? जैसे कि मान लो मैच चल रहा है, आपने बोला इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया अपोजिट टू ऑस्ट्रेलिया का मतलब क्या? इस टीम के सामने है ये टीम, अपोजिट टीम। विरुद्ध नहीं बोलना, क्या बोलना? सामने। इस साइड से ये टीम तो सामने वाली टीम ये। अरे छोटा शब्द है लेकिन बहुत गहरा मीनिंग है। जब आप मैच देखते हो, फिर मैच आता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, फिर आप क्या बोलते हो? भारत के विरुद्ध पाकिस्तान, भारत के सामने पाकिस्तान। समझ रहे हो? शब्द वही है, थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाए ना, दिमाग पूरा सटक जाता है। और भारत के तो आधे लोग सटके हुए हैं, पूरा दुश्मन मान के चलते हैं पाकिस्तान को। पता नहीं क्या चीज़ है, दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है। देखो पाकिस्तान कहाँ से बना हुआ है? भाई भारत से ही तो बना हुआ है, तो कुछ भी हुआ तो अपना ही तो अंग है, आखिर में तो अपना ही अंग है, तो दुश्मनी किस बात की? और अगर देश के लेवल पे मान के भी चलो कि देश के लेवल पे दोनों के अंदर कुछ होगा भी, घमासान युद्ध, कॉमन इंसान को क्या करना है? अपना परिवार चल रहा है, अपना खाना पीना चल रहा है, अपने अपने काम अपनी जगह पे चल रहे हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नेशनल लेवल पे अगर कोई इश्यू चल रहा है, हमें क्या? वो कहां आके पड़ोस में बैठे हैं लोग अपने, कि अपन जाके उनसे लड़ाई करें? शेजार धर्म है क्या है? समझ रहे हो बात को? ये जो शब्द होते हैं ना, छोटे छोटे शब्दों से बनाई जाती हैं चीजें, ओके। और पॉलिटिक्स इन्हीं शब्दों से ही तो चलता है। पॉलिटिक्स छोटे छोटे शब्दों को आधार बना के पॉलिटिक्स बनाया जाता है। बहुत जनरल सी चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पे अपोजिट का मतलब क्या समझो? सामने। अपोजिट का मतलब ये मत पकड़ के बैठना कि विरुद्ध है, विरुद्ध नहीं, यहां पे क्या है? सामने। तो थीटा के सामने जो साइड होगी, ऑलवेज के लिए मैंने कहा थीटा के सामने जो साइड होगी
ऑलवेज के लिए उसको बोलना परपेंडिकुलर। क्या बोलना? और इसको इंडिकेट करना कैपिटल पी से। किससे? पी से। अब थीटा को लग के बचेंगी दो साइडें, जिसमें से एक होगी बड़ी, एक होगी छोटी। ये ऑलवेज मिलेगा आपको किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। कभी कभी हो सकता है कि ये साइड और ये साइड सेम हो, ऐसा हो सकता है। जब एंगल यहाँ पे कौन सा 45 डिग्री हो, तब ये और ये सेम हो। लेकिन थीटा के जो सामने वाली साइड है, उसके बाद जो दो बचेंगी, ये कभी इक्वल नहीं होंगी। क्या इक्वल होंगी? क्या इक्वल होंगी? कभी नहीं होंगी। राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये साइड जिसको हमने परपेंडिकुलर कहा, उसको छोड़ने के बाद जो दो बची, उसमें एक होगी छोटी साइड हो। क्या? राइट, एक छोटी साइड होगी। छोटी वाली को ऑलवेज बोलना बेस। छोटी वाली को क्या बोलना? ए भैंस नहीं रे, देखो अपमान करोगे छोटे लोगों का। छोटे लोग घुसा इतनी जोर से मारेंगे ना, कुछ लगेगा भी नहीं तुमको। बिल्कुल मत करना ऐसे। हाँ, तो उसको कहना बेस बी। एक होगी बड़ी वाली, बड़ी साइड। क्या होगी? बड़ी साइड। बड़ी वाली साइड को ऑलवेज बोलना बच्चों हाइपोटेनस। क्या बोलना? और उसको इंडिकेट करना हेच से। किससे? हेच से। अब बातें समझ में आती है क्या? देखो, मैंने कहा एक होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल में एक होगा थीटा, एक होगा राइट एंगल। राइट एंगल छोड़ के जो एक थीटा है, थीटा के सामने वाली, राइट एंगल छोड़ के जो थीटा होगा, थीटा के सामने वाली, उसको बोलो परपेंडिकुलर। थीटा को लग के छोटी वाली, उसको बोलो बेस। और थीटा को लग के मोटी वाली, उसको बोलो हाइपोटेनस। एक छोटी, एक मोटी। मोटी का मतलब बड़ी। एक छोटी बेस, बड़ी हाइपोटेनस। ओके, नाम दे दिया। अभी ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास बच्चों रहने वाले हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या रहने वाले? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसको अपन बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज का मतलब क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेशियो? गुणोत्तर, भागाकार बोलते हो उसी को आप। अरे इन जनरल भागाकार, यानी आपके पास नई 6 चीजें आ रही है भागाकार से। किससे? भागाकार से। किनका भागाकार? तो ये जो 3 साइड है ना, इन 3 साइडों के भागाकार से अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बने। 10वीं में आप पढ़े होंगे। एक का नाम, अगर ये थीटा है तो एक का नाम साइन थीटा, दूसरे का नाम कॉस थीटा, तीसरे का नाम टैन थीटा, चौथे का नाम सेक थीटा, पांचवे का नाम कोसेक थीटा और छठे का नाम कॉट थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। यानी मैं अगर कहूं साइन थीटा तो 1/, वो होता है कोसेक थीटा। दूसरा, मैं अगर कहूं कॉस तो उसका उल्टा कौन? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा। और तीसरा टैन थीटा का कॉट थीटा, 1/, कॉट थीटा। और भी एक फार्मूला है जो आपको पता होना जरूरी है। टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसका मतलब कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अच्छा ध्यान दो, अब 6 चीजें हुई, इसको याद कैसे रखना है? तो साइन थीटा का मतलब होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का मतलब होता है बच्चों परपेंडिकुलर, यानी तो समझ रहे हो ना, थीटा के सामने वाली साइड। अगर मैं इसको ए बी सी नाम दे दूं तो इसका मतलब हुआ बी सी बटा ए सी। राइट, सी सी कैंसल नहीं ना? हाँ, ऐसा नहीं करना। बी सी बटा ए सी, साइड का नाम है ये बी सी, साइड बी सी, साइड ए सी, सी सी कैंसल नहीं करना। गुड। अच्छा, कॉस थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस।
क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस का मतलब क्या? ए बी अपॉन ए सी। टैन थीटा होता है बच्चों P अपॉन बी। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस। P बाय बी यानी BC बाय AB। ओके, अब ध्यान दो, कोसेक थीटा क्या है? साइन का उल्टा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? H बटा P। सेक थीटा क्या हो जाएगा? H बटा B। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? P बटा B बटा P। ओके, यहां तक समझ में आया? अब कैसे याद रखें इसको? तो इसके लिए एक फंडा याद रखा जाए, पंडित बधिरी प्रसाद। क्या फंडा है? पंडित बधिरी प्रसाद हर हर बोले। क्या बोले? हर हर बोले। पंडित बधिरी प्रसाद हर हर बोले। इसको डिवाइड कर दो, इन दोनों का बटा इसको बोलो साइन थीटा, इन दोनों का बटा बोलो कॉस थीटा, इन दोनों का बटा बोलो टैन थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा खत्म। अब यही उल्टा कर दोगे तो उल्टी साइड से H बटा P आएगा तो कौन हो जाएगा? वो कोसेक। H बटा B आ जाएगा तो कौन होगा? सेक। और B बटा P हो जाएगा तो कौन हो जाएगा? कॉट थीटा। ये याद ना रहे तो आसान दूसरा भी तरीका है। पोरगा किंवा पोरगी P से, पोरगा किंवा पोरगी B से भारी P से पटवायची असेल तर, पोरगा किंवा पोरगी भारी पटवायची असेल तर हसून हसून बोला। ठीक? हा, पोरगा भारी पटवायचा असेल हसून हसून बोला, पोरगी भारी पटवायची असेल हसून हसून बोला। ये मैंने बनाया हुआ नहीं है, ये एक अभी नाम के बच्चे ने मुझको बताया था। द क्रेडिट गोज टू दैट अभी बच्चा, है कि नहीं? अभी नाम के बच्चे ने बताया था। ऐसे कभी कभी चीज़ें मैं भी बनाता हूँ लेकिन किसी के भी नाम दे देता हूँ। ध्यान दो अभी इधर। मुद्दा ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा आपको समझ में आया? पक्का 100%? अच्छा, मैं अगर कहूं कि फ्रेम में है, ले लो, फिर फ्रेम में ले लो। मैंने कहा यहां पे थीटा था, वक्त हो गया है, जाओ ध्यान दो। मैंने कहा यहां पे थीटा है, लाइट्स डाल दो, इन्वर्टर पे डाल दो। मैंने कहा यहां पे जब थीटा है तो इसके सामने वाली कौन थी? मैंने कहा मुझको वो थीटा नहीं चाहिए, मुझको ये थीटा चाहिए। ट्रायंगल वही ए बी सी। अब साइन थीटा कौन होगा बोलो? साइड में बोलो, साइड में। साइड में बोले तो साइड में आके मत बोलो, साइड्स में बताओ, ए बी या ए सी या बी सी या क्या। थीटा के जो सामने होगी वो परपेंडिकुलर, थीटा को लग के छोटी बेस और थीटा को लग के बड़ी हाइपोटेनस। तो बोलो पंडित बधिरी प्रसाद हर हर बोले। साइन थीटा का मतलब P बाय H। तो यहां पे P कौन है? ए बी बटा ए सी। बात चमकी? बात चमकी? कोई भी थीटा अगर पूछो, अब मैं अगर बोला आपको कि मुझको साइड में चलो सेक थीटा बताओ, तो सेक किसका उल्टा? कॉस का उल्टा। और कॉस कौन है? B बाय H। तो सेक को क्या बोलोगे? H बाय B। H कौन? AC। B कौन? BC। बात समझ में आई? पक्का 100%? इतना उतार लो, जल्दी से उतार लो, लाइट भी चली गई, जल्दी से उतारो।